नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मैं आज यहाँ स्टेज पर खड़े होकर आप सबको ये बताने नहीं आई हूँ कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए। हम सब जानते हैं। मैं लेकिन आपको ये बताने आई हूँ कि यहाँ इकट्ठा होना क्यों जरूरी है, क्यों आज के दिन स्कूल और कॉलेजेस की अटेंडेंस कंपलसरी कर दी जाती है। तो चलिए ये जानने के लिए समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं दिसंबर 1929 में, जहाँ पहली बार लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और यही मांग को संकल्प में बदलने के लिए 26 जनवरी 1930 को हम सब ने आजादी का पहला नारा दिया था। खुद को हमने आजाद घोषित कर दिया था। 15th August, it was our day of independence, but it was not given to us. It was not chosen by us, but it was given to us by Britishers. But we waited for 26th of January, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो नवंबर में ही तैयार हो गया था। पर हमने क्यों 26 जनवरी का वेट किया? क्योंकि हमें पूरी दुनिया को बताना था कि ना जात की दीवार ना या मजहब का पहरा है, इस तिरंगे का रंग हर रंग से बहुत गहरा है। सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं, हर भारतीय का स्वाभिमान है। तो ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, हर भारतीय का स्वाभिमान है। इसी से बुलंद आज मेरा पूरा हिंदुस्तान है। और शायद इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करती हूँ मैं कि इतना अच्छा इतिहास होने के बावजूद मैं जब लोगों को धर्म, जात, मजहब इन सब पे लड़ते देखती हूँ तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या इन्होंने हमारा संविधान नहीं पढ़ा? तो ये संविधान तो छोड़िए, क्या इन्होंने हमारे संविधान के प्रियम्बल की पहली लाइन नहीं पढ़ी जो कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि वी द पीपल ऑफ एनी रिलीजन। और जब उन्हें कहा जाए ये सब तो वो कहते हैं कि आज के दिन क्या ही हुआ, संविधान ही तो मिला है, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि लिखा है जो पन्नों पर वो सिर्फ एक विधान नहीं है, हर हिंदुस्तानी की धड़कन है, ये कोई मामूली सम्मान नहीं है। सदियों की गुलामी के बाद जो हमने खुद को दिया है, कि सदियों की गुलामी के बाद जो हमने खुद को दिया है वो तोहफा है ये गणतंत्र, ये केवल एक संविधान नहीं है। कि वो तोहफा है ये गणतंत्र, ये केवल एक संविधान नहीं है। हम खुद ही हमारे संविधान पर इतना शक करते हैं तो औरों से तो क्या ही उम्मीद की जाए। 1950 में जब हमारा गणतंत्र बना तो जो गोरे साहब हैं इन्होंने कहा था कि इंडिया इज प्लेइंग द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें लगता था कि हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, हमसे लोकतंत्र क्या ही समझेगा। पर कहते हैं ना महाशय कि समय बड़ा जालिम होता है। आज देखिए, जिस देश के लोग हमारी सियासत पर शक कर रहे थे, हमारी सियासत को हमें ही कायदे सिखाने आए थे, आज उन्हीं की सियासत पर कुछ समय पूर्व तक एक ऐसा व्यक्ति राज कर रहा था जो भारतीय मूल का है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, दैट इज मिस्टर ऋषि सुनक। और इस पर तो चंद लाइनें याद आती हैं कि वक्त की लहरों ने ऐसा पलटा खाया है, कि वक्त की लहरों ने ऐसा पलटा खाया है, सूरज को आज हमने हमारी चौखट पर बुलाया है। जो कभी शक करते थे हमारी ही सियासत पर, कि जो कभी शक करते थे हमारी ही सियासत पर, आज उन्हीं की सियासत पर हमारा साया है, कि आज उन्हीं की सियासत पर हमारा साया है। सियासत की बात की जाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं आए तो ये तो वही हो गया बिना ड्राई फ्रूट्स की खीर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उन्हीं की फौलादी जंग थी, उन्हीं का फौलादी जुनून था कि जो 565 रियासतें हैं वो हमारे हिंदुस्तान के झंडे के नीचे झुकने पर मजबूर हो गई। और इन्हीं के साथ हमें नमन करना चाहिए हमारी संविधान सभा की वो 15 महिलाओं को जिन्होंने फेमिनिज्म की नींव इतने साल पहले ही रख दी थी। अगर पटेल जी ने हमें जमीन दी तो इन महिलाओं ने हमें संविधान में बराबरी का आसमान दिया है। पर क्या हम इन जमीन आसमान की कदर करते हैं? जी नहीं। हकीकत ये है हमने इस लोकतंत्र को प्रसाद समझ लिया है, जो हमें बिना लाइन में खड़े मिल गया है।
और इसीलिए हमारी जो देशभक्ति है वो बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बहुत सुविधाजनक होती है। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जब हम भ्रष्टाचार देखते हैं तो हमारे अंदर के भगत सिंह ऐसे बाहर आते हैं कि अभी उठ के इनकलाब कर देंगे। लेकिन जब वो इनकलाब पूरा ठंडा पड़ जाता है, जब हम रेड लाइट पर सिग्नल तोड़ते हैं और वहां हम पुलिस वालों को गांधी जी का रौब दिखाते हैं। हमें हमारे शहर तो चाहिए लंदन पेरिस जैसे, पर उन्हीं सड़कों पर कचरा फेंकना हम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही समझ बैठे हैं। अधिकारों की तो मैं क्या ही बात करूं, अधिकारों की बात आते ही हम सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं, पर जब कर्तव्य की बात आती है तो हमें गजनी वाली बीमारी हो जाती है, हमें हमारा नाम ही याद नहीं रहता है। सुनने में कड़वा लग सकता है, पर सच ये है कि शिकायतें बहुत है वतन से, पर खुद को कभी आजमाया नहीं। कि शिकायतें बहुत है वतन से, पर खुद को कभी आजमाया नहीं। हक तो बहुत मांगे हमने, पर कर्तव्य कभी निभाया नहीं। दूसरों के दाग गिनने में तो सब माहिर है यहाँ, कि दूसरों के दाग गिनने में तो सब माहिर है यहाँ, पर देश के लिए कभी किसी ने खुद को सुधारा नहीं। तो आइए आज देश को सुधारते हैं, आज हम अपना पूरा योगदान देते हैं। 26 जनवरी 2026 की जो थीम है आज हमारी, वो है वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत। वंदे मातरम, ये दो शब्द जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया था। उन दिनों जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये शब्द लिखे थे, ये गीत लिखा था, तो ये केवल एक गीत नहीं, एक डेथ वारंट था। लोग इसे गाने से डरते थे क्योंकि जेल हो जाया करती थी। लेकिन आज हम पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ ये शब्द गाते हैं, क्योंकि हम इनमें बहुत फक्र महसूस करते हैं। विकसित भारत, आज की थीम विकसित भारत क्यों है? क्योंकि जब 1930 में यह सपना देखा गया था तो हमारा सपना था आजादी का, लेकिन आज 2026 में हमारा सपना है दुनिया पर राज करने का। और इसीलिए कहते हैं कि वही जोश है सीने में, वही पुरानी ललकार है, ये 150 सालों की तपस्या अब विकसित होने को तैयार है। औरों का सहारा छोड़ो अब अपनी पहचान बनानी है, कि औरों का सहारा छोड़ो अब अपनी पहचान बनानी है। आत्मनिर्भर भारत की दास्तां पूरी दुनिया को सुनानी है, कि आत्मनिर्भर भारत की दास्तां पूरी दुनिया को सुनानी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो आज विकसित भारत का इतना गुणगान करते हैं, हम खुद को गणतंत्र मानते हैं, पर हमारा गणतंत्र तब तक अधूरा है जब तक हम चुनाव में सिंबल के बलबूते पर हमारा वोट देंगे। हम पूर्ण गणतंत्र उस दिन बनेंगे जब हमें सिंबल की नहीं, हम नेताओं के काम और उनके नाम देखकर उनको वोट देंगे। फिर भी कई लोग हैं जो हमारे देश पर शक करते हैं, तो मैं अंत में उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आंधियों को कह दो अपना रुख मोड़ दे, हम वो परिंदे नहीं जो पिंजरों में दम तोड़ देंगे। आंधियों को कह दो अपना रुख मोड़ दे, हम वो परिंदे नहीं जो पिंजरों में अपना दम तोड़ देंगे। बात अगर वतन के सम्मान और इस तिरंगे पर आई तो हम वक्त की धारा और इतिहास का रुख मोड़ देंगे, तो हम वक्त की धारा और इतिहास का रुख मोड़ देंगे। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।